अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास P1 and N1. I am your mathematics lecturer Ira Mustaq from the platform of Punjab Group High School Jarawala. Students, hope you are fine and well. Today 24th June 2020 we are going to discuss multiple choice questions of chapter 6 from summer vacation homework in this lecture. ओके क्लास, तो सबसे पहले हमारे पास एच सी एफ ऑफ 5x² y² एंड 20x³ y³। अब 5 की फैक्टराइजेशन तो नहीं हो सकती, 20 की करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 आ जाएगा, यानी दोनों में से कॉमन आएगा। एच सी एफ है तो सिर्फ कॉमन फैक्टर लिखते हैं, तो 5 आ जाएगा और साथ में x² y² दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो पहले का ए ऑप्शन राइट आ जाएगा। उसके बाद है हमारे पास x² - 5x + 6 और x² - x - 6, इन दोनों की फैक्टराइजेशन करेंगे। ये साइड पे मैंने की हुई है। x² एज इट इज़ लिख दिया, प्लस 6 भी एज इट इज़ लिख दिया। जो दरमियान में -5x था उसकी जगह पे दो टर्म्स लिखी हैं कि उन्हें प्लस माइनस करें तो -5x बने, और मल्टीप्लाई करें तो ये जो साइड वालों की मल्टीप्लिकेशन है उसके इक्वल आई, यानी -3x एंड -2x - 5x भी बन जाएगा, और मल्टीप्लाई करने पे 6x² भी बन जाता है। इन दोनों में से कॉमन लेंगे, x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा x - 3। इन दोनों में से कॉमन लेंगे, -2 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा x - 3। अब चूंकि ये ऑब्जेक्टिव के लिए था इसलिए मैंने इसको डिटेल में सॉल्व नहीं किया, सिर्फ इतना ही लिखा है। अब यहाँ से हमें फैक्टर समझ में आ रहे हैं कि कौन कौन से हैं। एक फैक्टर हो जाएगा x - 3, जो ब्रैकेट वाला होता है उसे एक मरतबा लिखते हैं, और एक हो जाएगा x - 2। इसके फैक्टर्स पता चल गए हमें। अब सेकेंड वाले की हम फैक्टराइजेशन करते हैं। देखिए इसमें और सेकेंड वाले में यहाँ पे -5x है, इसमें यहाँ पे सिर्फ -x है, तो फैक्टर सेम बनेंगे, सिर्फ साइन का फ़र्क आ जाएगा। x² - 3x + 2x। अब 3x में से 2x जाएंगे, पहले दोनों के साइन सेम थे तो इकट्ठा करके लिखा था, -5x बन गया था। अब दोनों के साइन चेंज हैं, ग्रेटर वैल्यू के साथ दरमियान वाला साइन लिखा, तो ये हमारे पास आ जाएगा -x, प्लस माइनस करने से और मल्टीप्लाई करने से ये -6x² आ जाएगा, क्योंकि अब साइड वालों की मल्टीप्लिकेशन -6x² है। अब बेटे पहले दो में से कॉमन लेना है, हमारे पास कॉमन आ जाएगा x, यहाँ पे रह जाएगा x - 3, यहाँ से +2 कॉमन लेंगे, x - 3। अब इसमें इसके फैक्टर्स हैं x + 2 एंड x - 3, और इसके फैक्टर्स हैं x - 2 एंड x - 3। तो फिर दोनों में कॉमन क्या हुआ, x - 3। चूँकि HCF फाइंड आउट कर रहे हैं इसलिए सिर्फ कॉमन फैक्टर, तो B वाला राइट ऑप्शन। द प्रोडक्ट ऑफ टू अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस इज इक्वल, जब दो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी P ऑफ x मल्टीप्लाई बाय Q ऑफ x इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल आता है, LCM और HCF की प्रोडक्ट के। तो ये फार्मूला भी पढ़ा है हमने एक्सरसाइज 6.1 में, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी किए थे। नेक्स्ट है बेटे हमारे पास एलसीएम में आपने कॉमन फैक्टर्स भी लिखने होते हैं और नॉन कॉमन फैक्टर्स भी लिखने होते हैं। 45xy, 15x², 30xyz। तो मैंने जो इनके स्टार्ट पे कांस्टेंट्स हैं उनकी फैक्टराइजेशन की है। 45 की हो गई है 3 × 3 × 5, 15 की हो गई है 3 × 5, और इसकी हो गई है 3 × 2 × 5। ये जो 5 है ये कॉमन आ जाएगा, और उसके बाद 3 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तीनों में से कॉमन आ जाएगा। 5 एंड 3 15 कॉमन हो गया, और बाकी नॉन कॉमन कितना रह गया, 3 5, ये भी 15 हो जाएगा, और 15 2 ये 30 हो जाएगा। तो आपके पास जो है वो ये टोटल इतने, बल्कि ये 3 तो कॉमन ले लिया आपने, ये 5 भी कॉमन ले लिया, 3 2 6 नॉन कॉमन रह गया, और 15 कॉमन है। 15 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, वो हो जाएगा 90। अब 90 तो नंबर्स का हमारे पास आ गया। अब हम वेरिएबल्स का देखते हैं, इसमें भी x मौजूद है, इसमें भी x मौजूद है, और इसमें भी x मौजूद है, x कॉमन में चला गया। उसके बाद y इन दोनों में मौजूद है, वो भी कॉमन में चला गया, तो x y कॉमन में चले गए। इसके पास एक एक्स्ट्रा x रह गया और इसके पास एक एक्स्ट्रा z रह गया, तो इसका मतलब है x एक मरतबा कॉमन में था, एक मरतबा नॉन कॉमन में, तो x² आ जाएगा और ये z आ जाएगा साथ में, तो x² y z ये टोटल जब आप इसको अलग-अलग करके लिखेंगे, दोबारा बता रही हूँ, x एक मरतबा तीनों का कॉमन में चला गया, फिर y कॉमन में चला गया, LCM है तो इसमें दो में भी कॉमन हो तो हम कॉमन ले लेते हैं, और बाकी z बच गया इसके पास और x बच गया। x y और एक दफ़ा कॉमन में था, x z नॉन कॉमन में था, इसलिए x का स्केयर आ गया है और y z साथ में एज इट इज़ आ गया। द स्केयर रूट ऑफ, स्केयर रूट जब भी आपने लेना हो तो आप जो है उसका स्केयर बना लेते हैं। देखेंगे किसका स्केयर बनेगा, ये फर्स्ट टर्म स्केयर है, ये प्लस सेकंड टर्म स्केयर है, -2 फार्मूले वाला, उसको मल्टीप्लाई करें फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म से, ये फार्मूला कंप्लीट हो रहा है। जब ये फार्मूला कंप्लीट हो रहा होता है तो हम फर्स्ट टर्म लिखते हैं, सेकंड टर्म लिखते हैं, दरमियान वाला साइन लगाते हैं, उसका होल स्केयर बना देते हैं, यानी ये बनेगा a - 1 होल स्केयर। तो जब इसका स्केयर रूट लेंगे, स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा और प्लस माइनस में आंसर लिख देंगे, ये डी वाला इसका राइट ऑप्शन है।
नेक्स्ट है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ, आपके पास है जी 2x, ये 4x स्क्वायर किसका स्क्वायर बनता है, 2x का स्क्वायर बनता है, और 9 आपके पास बनता है 3 का स्क्वायर। जब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हो गया, सेकंड टर्म का स्क्वायर, दरमियान में -2 लगाएंगे, फिर उसे मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टर्म से जो कि है 2x और सेकंड टर्म से 3। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4x, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12x। इसका मतलब है ये फॉर्मूला पूरा हो रहा है। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर किसका बनता था, 2x का। फर्स्ट टर्म 2x लिखनी है, सेकंड टर्म लिखनी है 3, दरमियान वाला साइन लगा के 2x - 3 होल स्क्वायर। अब चूंकि ये 2x - 3 होल स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट लेना हमने, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आंसर आ जाएगा 2x - 3, और स्क्वायर रूट के बाद जो भी आंसर होता है उसे आप प्लस माइनस में ज़रूर लिखते हो। तो ये आपके पास सी वाला राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है आपके पास एलसीएम ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए रेज़ टू पावर 4 माइनस बी रेज़ टू पावर 4। एलसीएम में लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, आप कॉमन फैक्टर्स भी लिखते हो और नॉन कॉमन फैक्टर्स भी। इसकी तो फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती। ए रेज़ टू पावर 4 माइनस बी रेज़ टू पावर 4 की फैक्टराइजेशन देखें, ये एक बार प्लस में लिख देंगे फर्स्ट टर्म में। इसमें कितनी बनती है, ए स्क्वायर का स्क्वायर, बाहर वाला स्क्वायर इग्नोर करके एक दफ़ा फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को प्लस में और एक दफ़ा फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को माइनस में। अब इसकी मजीद भी फैक्टराइजेशन हो सकती है, लेकिन हमें ज़रूरत क्यों नहीं है। देखिए ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये कॉमन में चला जाएगा और फिर बाकी नॉन कॉमन में रह जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये एलसीएम है। इसको दोबारा क्लोज्ड फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा ए रेज़ टू पावर 4 माइनस बी रेज़ टू पावर 4। HCF इज़ द प्रोडक्ट ऑफ, HCF किसका प्रोडक्ट होता है, HCF प्रोडक्ट होता है बेटे सिर्फ कॉमन फैक्टर्स का इसमें लिया जाता है, यानी जितने कॉमन फैक्टर्स होते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। HCF ऑफ पी क्यूब माइनस पी क्यूब एंड इन दोनों का लेना है एलसीएम, HCF लेना है, बल्कि हमने तो इन दोनों में से पी क्यू कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो पी क्यू इंटू पी क्यू प्लस पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू, ये इसका सॉल्व करके आ गया। इन दोनों में से हमने कॉमन ले लेना है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो यहाँ पे रह जाएगा पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब। उनका फॉर्मूला लगाएंगे, ये देखें मैं यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ। ये देखें मैंने यहाँ पे इसकी फैक्टराइजेशन की है। ये है सबसे पहले हमारे पास पी क्यूब माइनस पी क्यूब, इनमें से पी क्यू कॉमन लिया तो यहाँ पे रह गया पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। इन दोनों को एक दफ़ा जो है वो प्लस में लिखा है, एक दफ़ा माइनस में, तो पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू ये फर्स्ट की फैक्टराइजेशन होगी। सेकंड इसकी जो टर्म थी इन दोनों में से पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कॉमन लिया तो पहले रह गया पी क्यूब और फिर रह गया माइनस क्यू क्यूब। यहाँ पे क्यूब का फॉर्मूला लगाया जो कि होता है पी माइनस क्यू पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, इसमें से एक तो पी क्यू कॉमन आएगा और दूसरा पी माइनस क्यू कॉमन आएगा, तो इसका सही ऑप्शन होगा पी क्यू इंटू पी माइनस क्यू, ये बी वाला राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है आपके पास HCF ऑफ x - 2 एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स - 6। इसका HCF देखिए x - 2 की तो हम फैक्टराइजेशन ही करेंगे, ऑलरेडी लीनियर फैक्टर में है, और ये जो है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स - 6, इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे। एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, एक्स की जगह पे दो टर्म्स लिखेंगे कि उन्हें प्लस माइनस करें तो एक्स आए और मल्टीप्लाई करें तो -6 आए, तो वो दो टर्म्स हो जाएंगी। एक्स स्क्वायर इसकी जगह पे हो जाएगा प्लस 3x और -2x। पहले दो में से कॉमन लेंगे, x कॉमन आ जाएगा, आगे रह जाएगा x + 3। अगले दो में से कॉमन लेंगे तो आ जाएगा -2 कॉमन और आगे रह जाएगा x + 3। एक मरतबा x - 2 इसका फैक्टर बन जाएगा और एक मरतबा x + 3। x - 2 और x + 3 इसके फैक्टर्स बने। यहाँ पे दूसरी जिसके साथ HCF लेना है वो है x - 2, तो फिर ये अंडरस्टूड है कि x - 2 ही इसका HCF होगा क्योंकि यही दोनों में कॉमन है। नेक्स्ट है आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब एंड ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों का HCF लेना है। तो बेटा ये जो क्यूब वाला आपके पास है इसका HCF क्या आता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का HCF आपके पास इसकी फैक्टराइजेशन करके आता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ये आपके पास जो है वो फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। अच्छा, ये स्पेस की कमी की वजह से मैंने इसके साथ साथ सॉल्व किया है, आपने बिल्कुल भी इसके साथ साथ सॉल्व नहीं करना, बल्कि आपने इसको जो है वो अलहदा रफ पे सॉल्व करके यहाँ पे सिर्फ राइट ऑप्शन टिक कर लेने हैं, या फिर बबल शीट हो तो आपने फिल कर लेना होता है उसे। तो बेटे इसका जो है वो फॉर्मूला है फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म ए स्क्वायर फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर माइनस ए बी। तो इन दोनों में से कॉमन फिर क्या आ जाएगा, ये वाला कॉमन आ जाएगा। तो जो HCF लिख रहे हैं हम तो सिर्फ कॉमन फैक्टर इसका आंसर होता है, तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये आपके पास इसका राइट ऑप्शन है।
नेक्स्ट आपके पास है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। इसका आपने जो है वो HCF बताना है ए क्यूब और बी क्यूब के साथ। ए स्केयर माइनस बी स्केयर का HCF होता है, यानी फैक्टराइजेशन के बाद आता है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, और इसका हमें फॉर्मूला लगाना। नेक्स्ट है हमारे पास, इनकी मैंने फैक्टराइजेशन की ए स्केयर माइनस बी स्केयर की, तो ये आ गई ए प्लस बी ए माइनस बी, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह पे फॉर्मूला लगाया ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी और प्लस बी स्केयर। तो ये आपके पास जो है इन दोनों की फैक्टराइजेशन में फिर कॉमन कौन से वाला आया, ए माइनस बी, तो इसका ए माइनस बी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट आपके पास 13 वाला है। 3 आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, तीनों की बारी बारी फैक्टराइजेशन की। सबसे पहले एक्स के प्लस 2 एज इट इज़ लिखा, प्लस 3x की जगह 2 फैक्टर्स लिखे, प्लस 2x एंड x। इन दोनों में से x कॉमन लिया, यहाँ पे आ गया x प्लस 2 प्लस 1 और यहाँ पे रह गया x प्लस 2। नेक्स्ट बेटे आपके पास एक्स स्केयर प्लस 4x प्लस 3 था, तो एक्स स्केयर प्लस 3 एज इट इज़ लिखा और 4x की जगह पे प्लस 3x और प्लस x लिखा। पहले दो में से कॉमन लिया, एक्स स्केयर कॉमन आ गया, यहाँ पे रह गया एक्स प्लस 3। इन दोनों में से कॉमन लिया प्लस 1 एक्स प्लस 3। स्पेस की कमी की वजह से मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं कर रही, सिर्फ मैंने इतना इसका आंसर लिख दिया है। यहाँ तक हमें फैक्टर समझ में आ गए, इसमें हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं दिखाना होता, ये तो रफ में जस्ट हमने ये देखना होता है कि इसके फैक्टर्स कौन कौन से बन रहे हैं। तो इसका फैक्टर बन रहा है एक्स प्लस 1 एंड एक्स प्लस 3, क्योंकि आपको पता है जो ब्रैकेट वाला होता है उसे एक दफ़ा लिखते हैं। तीसरे वाला है आपके पास एक्स स्केयर प्लस 4 एज इट इज़ लिख देंगे, 5x की जगह 2 फैक्टर्स लिखेंगे, 4x एंड x के, उनको प्लस करें तो 5x बने, मल्टीप्लाई करें तो ये जो साइड वालों की मल्टीप्लिकेशन है यानी 4x स्केयर आना चाहिए। पहले दो में से कॉमन लिया, x कॉमन आ गया, यहाँ पे रह गया x प्लस 4। इन दोनों में से कॉमन लिया 1, यहाँ पे रह गया x प्लस 4। तो अब तीनों के फैक्टर्स बारी बारी देखते हैं। इसका फैक्टर है x प्लस 1 एंड x प्लस 4, इसका है x प्लस 1 एंड x प्लस 3, इसका है x प्लस 1 एंड x प्लस 2। इसका मतलब x प्लस 1 तीनों का फैक्टर है, तो ये इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट आपने सिंप्लीफाई करना है, a डिवाइडेड बाय 9a स्केयर माइनस बी स्केयर है, तो यहाँ पे इन दोनों में से जब कॉमन, पहले इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। इसकी फैक्टराइजेशन होगी 3a प्लस बी और इंटू 3a माइनस बी। अब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में सबसे पहले आ जाएगा 3a प्लस बी 3a माइनस बी, इसकी दफ़ा 3a माइनस बी ऑलरेडी लिख चुके हुए हम, तो 3a माइनस बी 3a प्लस बी से कैंसिल हो जाएगा, इसकी दफ़ा सिर्फ रह जाएगा a, क्योंकि इसकी जगह पे 3a प्लस बी और 3a माइनस बी फैक्टराइज करके लिख चुके हैं। इसकी दफ़ा 3a माइनस बी कैंसिल होगा और बाकी रह जाएगा 3a प्लस बी जो इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब न्यूमिनेटर में हो गया 3a एंड a, ये हो जाएगा 4a प्लस बी, और डिनोमिनेटर में इनको वापस इकट्ठा करके लिख देंगे, ये हो जाएगा 9a स्केयर माइनस बी स्केयर। यहाँ तक ये 14 का C वाला राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट अब बाकियों को डिस्कस करते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास है, ये सबसे पहली बात तो ये यहाँ 15 ऑप्शन में ये यहाँ प्लस का साइन लगा हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक की वजह से। सबसे पहले इसे मल्टीप्लिकेशन के साइन में चेंज कर लें। ए स्केयर प्लस 5a माइनस 14, इसकी जगह पे फैक्टर्स बनाएंगे। ए स्केयर प्लस 5a की जगह पे 2 फैक्टर्स लिखे, प्लस 7a माइनस 2a और ये माइनस 14 एज इट इज़। इन दोनों में से कॉमन लिया, a कॉमन आ गया, यहाँ पे रह गया a प्लस 7, यहाँ से माइनस 2 कॉमन लिया तो माइनस ने साइन चेंज कर दिया, यहाँ पे a प्लस 7 हो गया। एक मरतबा a प्लस 7 लिख दिया, एक दफ़ा a माइनस 2, ये मैंने फ़िलहाल सिर्फ इसकी फैक्टराइजेशन की है। अब a स्केयर माइनस 3a माइनस 18 की फैक्टराइजेशन करूँगी तो माइनस 3a की जगह पे 2 फैक्टर्स लिख दिए, माइनस 6a प्लस 3a। इन दोनों में से कॉमन लिया, a माइनस 6 आ गया, यहाँ पे प्लस 3, इन दोनों में से कॉमन लिया तो a माइनस 6 आ गया। एक मरतबा a माइनस 6 और एक मरतबा a प्लस 3, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं a प्लस 3, तो जो न्यूमिनेटर वाला ये वाला a प्लस 3 है इस डिनोमिनेटर वाले a प्लस 3 से कट जाएगा, और ये जो डिनोमिनेटर में a माइनस 2 है इस a माइनस 2 से कट जाएगा। बाकी आंसर आ जाएगा a प्लस 6 और a माइनस 6, ये आपके पास 15 का a वाला राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट बेटे जो ऑप्शन है आपके पास a क्यूब माइनस बी क्यूब a रेज टू पावर 4 माइनस b रेज टू पावर 4, जैसे यहाँ पे प्लस की जगह मल्टीप्लिकेशन आना था इसलिए यहाँ पे भी प्लस की जगह पे डिवीजन का साइन आना है। हम इसकी अलग-अलग फैक्टराइजेशन करेंगे, यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे और यहाँ पे 2 दफ़ा फार्मूला लगेगा। a रेज टू पावर 4 माइनस b रेज टू पावर 4 एक दफ़ा जाएगा a स्केयर प्लस b स्केयर में और एक दफ़ा जाएगा a स्केयर माइनस b स्केयर में। फिर जो प्लस वाला है वो तो फैक्टराइज नहीं हो सकता, जो माइनस वाला है वो फिर फैक्टराइज होगा, तो हो जाएगा a प्लस b और a माइनस बी, और अगली तरफ वाले को हम उलट के लिख देंगे कि देखिए मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए सॉल्व किया है। नेक्स्ट ऑप्शन ये a क्यूब माइनस बी क्यूब को सॉल्व किया मैंने, तो ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर, और ये नीचे वाला a रेज टू पावर 4 माइनस b रेज टू पावर 4 को सॉल्व किया। अगले वाले को डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया और यहाँ पे हो गया a स्केयर प्लस बी स्केयर।
और ये वाला जो है ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर ये डिनोमिनेटर में चला गया, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस बी इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये ए स्केयर प्लस बी स्केयर और ये ए स्केयर प्लस बी स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, और इसका आंसर आ जाएगा 1/a प्लस बी। नेक्स्ट ऑप्शन भी मैंने इसके साथ ही सॉल्व कर दिया है। यहाँ पे एक अलहदा ब्रैकेट थी, अगले वाली अलहदा ब्रैकेट थी, इस ब्रैकेट का एलसीएम लिया, पहले वाले का तो x प्लस वाई आया, इसके ऊपर था 2x प्लस वाई, वो एज इट इज़ आ गया, और यहाँ पे था -1 इस x प्लस वाई से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे -x माइनस वाई हो गया, 2x में से एक x माइनस किया तो बाकी रह गया x, और y से कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर में है x प्लस वाई। ये पहली ब्रैकेट को सॉल्व किया, फिर उसके बाद अगली ब्रैकेट का एलसीएम लिया तो वो आ गया x प्लस वाई, इसकी दफ़ा x प्लस वाई 1 था यहाँ पे, तो 1 से मल्टीप्लाई हुआ, x प्लस वाई रह गया, और यहाँ पे x प्लस वाई डिनोमिनेटर वाले x प्लस वाई से कैंसिल हो गया, सिर्फ रह गया -x। ये अब जो है वो x और -x कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे y रह जाएगा, डिवीजन का साइन है उलट के लिखेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई डिवाइडेड बाय वाई, x प्लस वाई से कैंसिल हो जाएगा, और उसका आंसर आ जाएगा x/y। यानी एक ऑप्शन का हमारे पास आंसर आ रहा है x/y, और जो ऊपर वाला हमने सॉल्व किया उसका आंसर आ रहा है 1/a प्लस बी। अब देखते हैं इसको MCQs में। तो बेटे ये आंसर आ गया हमारे पास 1/a प्लस बी, और दूसरे वाले का आंसर आ गया x/y। नेक्स्ट है आपके पास इसको भी मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया रफ पे, और इसको भी सॉल्व करके दिखा दिया। नेक्स्ट है आपके पास x रेज़ टू पावर 4 प्लस 1/x रेज़ टू पावर प्लस 2। तो ये किसका फैक्टर इसके बनाएंगे, यानी फार्मूला बनाएंगे, तो ये x स्केयर का स्केयर हो जाता है, और फिर जो है वो सेकंड टर्म भी 1/x स्केयर का स्केयर हो जाती है, तो ये फार्मूला बनेगा x स्केयर प्लस 1/x होल स्केयर। स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो ये रह जाएगा प्लस माइनस x स्केयर प्लस 1/x स्केयर होल स्केयर। उसके बाद है नेक्स्ट आपके पास व्हाट शुड बी एडिड टू कंप्लीट द स्केयर। स्केयर कंप्लीट करने के लिए क्या ऐड करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा x स्केयर, ये फर्स्ट टर्म है, 64 सेकेंड टर्म है, तो प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म है x स्केयर, और सेकंड टर्म है 8, ये 64 8 का स्केयर होता है, तो 16x स्केयर आप इसमें ऐड करेंगे तो ये आपके पास कंप्लीट फार्मूला बन जाएगा। यानी ये a स्केयर है, b स्केयर है, 2ab वाला फैक्टर इसमें नहीं है, तो 2ab वाला फैक्टर हमने इसमें ऐड कर देना है। नंबर ऑफ मेथड्स टू सॉल्व टू फाइंड HCF फाइंड आउट करने के कितने तरीके हैं, तो बेटे 2 तरीके हैं, एक फैक्टराइजेशन का है और एक दूसरे वाला है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द गिवन एक्सप्रेशन इज़ अ परफेक्ट स्केयर। ये जो दोनों आपके पास हैं ये आपकी एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चंस हैं, आपने डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जो लास्ट पे आपके पास आंसर बचेगा उसको 0 के इक्वल रख लेना, तो आपके पास k और m की वैल्यू आएंगी। ये आपका होमवर्क टास्क है, ये आपने खुद कंप्लीट करना है। डिवीजन मेथड से आपने इसको सॉल्व करना है। बिल्कुल ये हम क्वेश्चंस कर चुके हुए हैं, ये आपकी एक्सरसाइज 6.3 के जो क्वेश्चन थे डिवीजन मेथड से 3rd और 4th ये उसके पार्ट हैं। तो इनको आपने डिटेल में पहले रफ पे सॉल्व करना है, फिर उसके करेक्ट ऑप्शन को मार्क करना है। स्केयर रूट ऑफ 100x स्केयर, 100 स्केयर बनता है बेटे 10 का, और x का ऑलरेडी स्केयर है, ये 10x का स्केयर बनेगा। स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा 10x। लेकिन हमने 10x स्केयर रूट के बाद आपको पता है प्लस और माइनस दोनों के साइन में लिखते हैं, तो ये आपके पास इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा ए वाला। नेक्स्ट बेटे हमारे पास है a माइनस बी होल स्केयर किसके इक्वल होता है, तो ये फॉर्मूला हम बना चुके हुए हैं, पढ़ भी चुके हुए हैं बार बार। फर्स्ट टर्म स्केयर प्लस सेकंड टर्म स्केयर माइनस 2ab। अगर यहाँ पे प्लस 2ab होता तो ये प्लस का फॉर्मूला बनता था, अब यहाँ पे माइनस 2ab है तो ये माइनस का फॉर्मूला बनेगा। नेक्स्ट आपके पास है एलसीएम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ। एलसीएम किसका प्रोडक्ट है, एलसीएम बेटे कॉमन फैक्टर्स एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। इस चैप्टर में टोटल हमने 3 कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं। एक एलसीएम का है, एलसीएम प्रोडक्ट होता है कॉमन फैक्टर्स का और नॉन कॉमन फैक्टर्स का। उसके बाद हमारे पास जो HCF होता है वो सिर्फ कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट होता है। और जो स्केयर रूट है उसमें हम कोशिश करते हैं कि स्केयर बन जाए टर्म्स का। अगर फैक्टराइजेशन के मेथड से कर रहे हैं, जब स्केयर बन जाता है हमारे पास तो हम उसके बाद उसको कैसे लिखते हैं, एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में लिखते हैं। यानी कि वो तो डिपेंड करता है कि फॉर्मूला किस चीज़ का है, ठीक है। स्केयर बनाने के बाद हमने जो है उसको साइन को स्केयर रूट से कैंसिल हो जाता है और आंसर को प्लस माइनस दोनों में लिखते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि वो प्लस वाले का स्केयर था या माइनस वाले का स्केयर था। तो यहाँ तक बेटे आज का आपका MCQs का टास्क कंप्लीट हुआ है। आपने जो है वो MCQs को, किसी भी MCQs को ये नहीं देखना कि ये बुक पे तो ऐसे था मुझे इसका आंसर याद है, क्योंकि प्लस माइनस का साइन का फ़र्क पड़ जाता है, या फिर
थोड़ा बहुत जो है फैक्टर्स का फ़र्क पड़ जाता है। जैसे हमने एक जगह फैक्टर सॉल्व किए, उसकी जगह पे जो है दरम्यान में -5x था और एक जगह पे -x था, तो सिर्फ साइन का चेंज किया, फैक्टर्स दोनों के सेम ही थे। तो इस तरीके से जो है वो आपने MCQs को, स्पेशली ये जो फैक्टराइजेशन के या अलजेब्रिक मैनिपुलेशन के होते हैं, इसको आप लोगों ने लाजमी पहले रफ पे कहीं भी सॉल्व करना होता है, उसके बाद करेक्ट ऑप्शन को आपने मार्क करना है। ये जो समर वेकेशन का होमवर्क है, ये आपने जो है वो इसको रफ पे सॉल्व करके लिखना नहीं है, अलहदा से आपने इसको समर वेकेशन अपने जो एकेडमिक जर्नल है उसी के ऊपर मार्क कर लेना है। तो उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आज के सारे MCQs आप सॉल्व करके देखेंगे और उसके बाद उनके करेक्ट ऑप्शंस को मार्क करेंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और इसी तरीके से आप अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करें। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आप ध्यान से सुन के अपना होमवर्क टास्क कंप्लीट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।